वो वक्त ही ऐसा था कि मेरे लिए वो इतना आसान नहीं था। उन दिनों मैं बहुत बुरे हालातों का सामना कर रहा था। मेरा नाम रुद्राक्ष है। ये मेरे साथ हुआ एक बहुत बुरा और उतना ही डरावना हादसा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, भूत होते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन जब कभी मुझे वो घटना याद आती है मैं बहुत डर जाता हूं। पर समझ नहीं पाता कि उस रात जो मैंने देखा था वो सच था या कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। तब मैं 12th क्लास की पढ़ाई कर रहा था। मेरी फाइनल एग्जाम्स नज़दीक थे और मुझे उस वक्त कॉलेज और क्लास की फीस भी भरनी थी। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब चल रही थी। पापा कुछ महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे और तब से वो घर पर ही थे। उस वजह से उनकी नौकरी तक छूट गई और उनकी ज़्यादातर सेविंग्स उनकी बीमारी में ही खर्च हो गई। मुझे घर के हालात अच्छी तरह से पता थे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही कोई छोटा मोटा जॉब करने का फैसला किया। अब ठीक से याद नहीं, पर यूं ही कहीं मैंने एक पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था कि अच्छी सैलरी, रहना खाना फ्री वगैरह वगैरह। पर जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि वो एक प्लेसमेंट ऑफिस था और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरे पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे पहली बार ही कोई अच्छा सा जॉब मिले। मैंने उन्हें बस एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नाइट शिफ्ट का जॉब चाहिए ताकि मैं सुबह पढ़ाई कर सकूं और रात जॉब कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी कम वॉचमैन ये जॉब ऑफर की। मेरे सामने खाने और रहने का सवाल ही नहीं था, पर पगार मेरे हिसाब से तो काफी अच्छे थी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ कर दिया। जॉब मेरे घर से दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। तब मुझे भी काफी अच्छा लगा था कि मेरी पहली ही नौकरी एक अच्छी जगह पर लग गई थी और मैंने सोचा कि चौकीदार की नौकरी है तो स्टडी के लिए मुझे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। तो अगले ही दिन मैं प्लेसमेंट ऑफिस से लेटर लेकर हॉस्पिटल चला गया। वहां पर जो सीनियर ऑफिसर था उसे मैंने लेटर दिखाया तो उसने मुझे एक यूनिफॉर्म दे दी और मुझे नाइट शिफ्ट के लिए आने को कहा। मैंने उस वर्दी को बैग में रख दिया और मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने घर पर झूठ मूठ ही कहा कि आज से मैं रोज रात मेरे दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए जा रहा हूं। मेरे फाइनल एग्जाम्स नजदीक होने की वजह से और पिताजी की वजह से मेरी माँ भी मेरे किसी काम में, मेरी किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करती थी। माँ ने मुझे बस पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। वो मेरी पहली नाइट ड्यूटी थी। मैं मेरा बैग लेकर उस हॉस्पिटल में चला गया। बाहर ही एक गार्ड रूम था जहां पर मैंने अपने कपड़े बदल लिए। कपड़े मेरी साइज के नहीं थे, थोड़े बड़े थे, पर मैंने सोचा रात कौन मुझे वहां देखने आने वाला है। मैंने ड्यूटी का टाइम नोट किया और सीनियर ऑफिसर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, सर, मैं आ गया हूं। तब सीनियर रजिस्टर में कुछ एंट्रीज कर रहा था। उसने बस एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर नीचे देखते हुए कहा, ठीक है, आज पहला दिन है तुम्हारा, तो बस ध्यान रखना कि कहीं कोई गलती ना हो। ऐसा कहते हुए उस ऑफिसर ने मुझे मेरे काम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी, वहां के नियम बताए और फिर आखिर में उसने कहा, अस्पताल को 4 गेट है, उनमें से 3 बड़े गेट है। एक सीधे सामने की ओर, एक लेफ्ट साइड में इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ और एक राइट साइड में, और एक आखिरी गेट पीछे की तरफ है जिसे हम छोटा गेट कहकर भी बुलाते हैं। आज तुम वही उस छोटे गेट पर जाओ। वहां एक सिक्योरिटी की केबिन है, उसमें वॉकी टॉकी, पानी वगैरह सब जरूरी चीजें हैं। वो सब सुनने के बाद मैं वहां से चला गया। मैं मेन बिल्डिंग को पार कर हॉस्पिटल के पीछे की तरफ जा रहा था। कुछ 200 या 250 कदम चलने के बाद आगे 2-3 मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही थी जहां पर ज्यादातर लाइट्स बंद दिखाई दे रही थी। कुछ एकाध ही लाइट चालू थी। उन दोनों बिल्डिंग के बीच से एक छोटी सी गली थी जहां पर एक बल्ब लगा हुआ था जो बार बार जल बुझ रहा था। मैं उन दोनों बिल्डिंग के बीच की गली से होते हुए पीछे जाने लगा। हॉस्पिटल होकर भी वो जगह इतनी शांत थी कि मुझे उस सन्नाटे से डर लग रहा था। जब मैंने उस गली को पार किया तब मुझे वहां पीछे की तरफ सामने एक गेट दिखाई दिया और गेट के थोड़ा ही पास एक केबिन था। बिल्डिंग के पीछे जो जगह थी वहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे,
पर वो जगह ऐसी थी कि वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। सब एकदम शांत और सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी वहां आने से डरती हो। पेड़ों के पत्ते भी जैसे मुर्दा हो गए हो। उनमें जरा सी भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। वो सब देखते हुए मैं केबिन के पास चला गया। वहां मुझसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था वो झपकियां ले रहा था। मेरे वहां जाते ही वो वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने मुझसे कहा, यहाँ केबिन में एक वॉकी टॉकी है, पर वो कभी काम करता है तो कभी आराम करता है। मतलब वो अचानक ही बीच बीच में बंद पड़ जाता है। अपनी मर्जी का मालिक है, और कुछ भी गलत लगे तो बस मेन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, आगे बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी और है, पर बस नाम का है, कोई काम का नहीं। उसके भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। जाते जाते उसने मुझे वही इंफॉर्मेशन दी जो पहले वाले सर ने दी थी, और वो भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं उस छोटी सी केबिन में रखी हर एक चीज को ठीक से देखने लगा। वहां उस केबिन में बहुत सारी भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी। मैं वहीं एक स्टूल पर बैठ गया और बैग से किताब निकालकर उसे पढ़ने लगा। मैं कुछ 2-4 लाइनें पढ़ता और फिर अपना सर उठाकर ऊपर केबिन के बाहर एक नजर घुमा लेता था। ऐसा करते हुए बीच में जब मैंने ऊपर नजर उठाकर देखा तो एक ठंडी हवा का हल्का सा झोंका मेरे कान के पास से छूकर निकल गया। ऐसा लगा जैसे वो किसी की आहट हो। मैंने केबिन के आसपास देखा, पर सब पहले जितना ही शांत और सुनसान था। मेरे सामने जो 2 बिल्डिंग थी, उन दोनों के बीच में जो बल्ब था वो अब भी झपक रहा था। वो गली एक शॉर्टकट था मेन बिल्डिंग से सीधे पीछे की ओर आने के लिए, और गेट से जो रोड निकलता था वो बिल्डिंग को घूमकर आगे की ओर जा रहा था। मेरा ज्यादातर ध्यान उस छोटी गली की ओर ही जा रहा था। मेरी शिफ्ट 9 बजे शुरू हुई थी, और मेरा पहला दिन होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। कुछ देर बाद पढ़ाई करते करते ही मेरी आंखें झपकने लगी, तो मैं उठकर केबिन से बाहर चला गया और अपने मुंह पर पानी मारने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने वाली उस गली से कोई औरत एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही है। मेरे लिए उसका जाना अजीब नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो चल रही थी वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वो औरत अजीब तरह से लंगड़ाते हुए और अपने एक पैर को घसीटते हुए यहां से वहां चली गई, पर मुझे लगा कि वो कोई मरीज होगी, और वैसे भी वहां बिल्डिंग का गार्ड तो होगा, तो वो देख लेगा। तब मुझे याद आया कि मैं तो वहीं से पीछे आया था, लेकिन आते वक्त मुझे वहां कोई गार्ड दिखाई नहीं दिया था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मुझे उससे क्या लेना देना है, शायद वो आसपास ही कहीं गया होगा। मैं फिर जाकर कांच से बने हुए उस केबिन में बैठ गया। रात कुछ 11:15 बज रहे थे कि तभी एक सुरक्षा गार्ड चेकिंग के लिए वहां पर आया, और आते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम यहां नौकरी करने आए हो या पढ़ाई करने? तुम जानते नहीं कि तुम्हें आसपास घूमते हुए सब तरफ नजर रखनी है? तुम तो बस एक जगह पर ही बैठे हुए हो। तो मैंने उन्हें कहा, सॉरी सर, पर मेरा आज पहला दिन है तो पता नहीं था। तो फिर वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे मजाक कर रहा था, बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ, और वैसे भी रात में यहां आने की कोई हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और सुलगाई, और फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पियोगे? मैंने उन्हें ना कहते हुए जवाब दिया, और फिर वो सिगरेट पीते हुए ही केबिन के एक साइड में कंपाउंड की दीवार की तरफ चला गया। मैं समझ गया कि वो वहां टॉयलेट करने चला गया था। तब मैंने फिर देखा कि वही औरत फिर से वैसी ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर जा रही थी। मुझे अब पहले से ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि अब कुछ देर पहले भी वो दाईं तरफ की बिल्डिंग से बाईं तरफ चली गई थी, और अब भी बिल्कुल वैसे ही चलते हुए जा रही थी। मैंने झट से किताब को साइड में रख दिया और वहीं से उसे आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? वो एक पल के लिए अपने जगह पर ही रुक गई, पर उसने न मुड़कर आसपास देखा और न ही कोई हलचल की। उसने मेरी बात तक का कोई जवाब नहीं दिया, और वो फिर से चलते हुए आगे निकल गई। कुछ ही देर में वो दूसरा गार्ड भी बाहर आ गया, और उसने मुझसे पूछा, कौन है? किसे आवाज दे रहे थे तुम? तो मैंने उनसे कहा, सर,
मुझे अभी सामने उस गली के आगे एक औरत दिखाई दी। मैंने उसे आवाज दी तो वो कुछ पल के लिए रुक गई और फिर चलने लगी। वो अजीब तरह से लंगड़ाते हुए जा रही थी, इसलिए मैंने उसे आवाज दी। उस गार्ड ने हंसते हुए ही कहा, अरे क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? वो बिल्डिंग का गार्ड होगा, वो हमेशा नशे में रहता है, लड़खड़ाते हुए वहां से गया होगा। और मैंने कहा ना, इस वक्त यहां कोई नहीं आता। ये जो बिल्डिंग है ना, ये एक मुर्दा घर है। उस गार्ड की वो बात सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यहां आने के बाद अब तक मैंने बस एक अकेलापन, एक तरह का खालीपन महसूस किया था, पर अब मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा। उस एहसास से ही मुझे डर लगने लगा था कि इतनी देर से मैं किसी मुर्दा घर के पास बैठा हुआ था। गार्ड की बात सुनकर मैं एकदम शांत और सुन्न हो गया। अगर मैं नहीं जानता कि वो मुर्दा घर है तो शायद किसी तरह मैं वो रात गुजार भी देता, पर अब सब मुश्किल लगने लगा था। सिगरेट खत्म होते ही वो गार्ड भी वहां से चला गया और मैं अकेला ही रह गया। वहां इतनी शांति थी कि मुझे अब पेड़ के पत्ते, आसपास की हवा तक मुर्दा लगने लगी थी। बीच बीच में आसपास के बस्ती के कुत्तों के भौंकने की आवाज तो आ रही थी, पर वो आवाज भी माहौल को और डरावना बना रही थी। अब पढ़ाई में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि उस गली के आगे से कोई गार्ड नहीं गुजरा था। जैसा उसका आकार था वो कोई औरत ही थी, और जब से मैंने उसे देखा था मेरा ध्यान अब बार बार उसी गली की तरफ जाने लगा था। उस गली में जो बल्ब था वो अब भी बार बार झपक रहा था, और डर के मारे मैं बार बार बस उसी गली की ओर देखे जा रहा था। और बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस गली से निकलकर मेरी तरफ ना आ जाए। और अगले ही पल वो बल्ब अचानक से बंद हो गया। मैं बस देखता रह गया। मैं भगवान शंकर महादेव का भक्त था, तो मन ही मन में मैं भगवान का नाम जपने लगा। तब मैंने अपने आप को समझाया कि बस किताब को जोर से पढ़ता हूं तो शायद मेरा ध्यान उस जगह से हट जाएगा, और मैं बड़ी आवाज में किताब को पढ़ने लगा। मैंने उस केबिन में लगी घड़ी की ओर देखा तो घड़ी का कांटा भी एक ही जगह पर आगे पीछे कर रहा था, मतलब घड़ी बंद पड़ चुकी थी। तो अब असल में वक्त क्या हुआ था वो भी मुझे पता नहीं था। कुछ देर बाद शायद बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई, और तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, किसी के चीखने की आवाज। उस आवाज को सुनते ही मुझे नींद में झटका सा लगा और मैं हड़बड़ाते हुए ही जाग गया। मैंने घबराते हुए ही सामने देखा तो वहां से वही औरत लंगड़ाते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। वो धीरे धीरे अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। मैं अपने बचाव के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगा, पर केबिन में तब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न वहां घड़ी थी, न वॉकी टॉकी था, और न ही डंडा। घबराहट में मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सब एकदम शांत महसूस होने लगा, तो मैंने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा और मुझे फिर से झटका लगा। मैंने दोनों आंखें खोलकर ठीक से देखा। मैंने देखा कि मैं एक लंबे से कॉरिडोर में खड़ा था जहां आसपास बड़े बड़े कमरे थे। आगे 2-3 कमरों पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिन पर लिखा हुआ था कि पोस्टमार्टम रूम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं केबिन से यहां कैसे आ गया। मैं डरते हुए ही आसपास बाहर निकलने का दरवाजा देखने लगा। अब मैं बहुत ही डरा हुआ था, मेरे हाथ पांव तक कांप रहे थे। मैं अपने आप को समझा रहा था कि यह सब सच नहीं है, पर जो भी मेरे सामने था वो सच से कम भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बेंच पर एक आदमी लेटा हुआ था। वो किसी मुर्दे की तरह ही पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि उसकी सांस चल रही थी। मैं उसके पास गया। उसका आईडी कार्ड उसके गले से नीचे लटक रहा था। मैंने आईडी उठाकर देखा, उस पर विकास कांबले नाम लिखा हुआ था। वो उसी मुर्दाघर का गार्ड था, लेकिन उसके मुंह से शराब की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सिर्फ उसके मुंह से ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर से दारू की बदबू आ रही थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो जरा भी हिला नहीं। वो पूरा नशे के अमल में था। तो मैंने अकेले ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया, और मैं वहां रास्ता ढूंढ ही रहा था कि मुझे कॉरिडोर के आखिर से लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं उस आवाज की दिशा में जाने लगा कि तभी मुझे पीछे से किसी चीज के घसीटने जैसी आवाज आने लगी। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से कंधे से पीछे देखा।
वहां एक खाली स्ट्रेचर था जो अपने आप ही आगे आगे सरकता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। वो देख मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और सब शांत होने का इंतजार करने लगा। वैसे तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं थी। थोड़ा आगे आने के बाद वो स्ट्रेचर अपने आप ही रुक गया। मैं फिर हिम्मत कर आगे आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर खत्म होते ही बाईं तरफ ऊपर और नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थी और दाईं तरफ एक लिफ्ट खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कुछ एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या करूं, सीढ़ियों से होकर नीचे जाऊं या लिफ्ट से। और जब मैं सोच रहा था कि तभी कोई अजीब सी चीज हंसते हुए तेजी से सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर से नीचे की ओर चली गई। वो भागने की आवाज सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बिना कुछ सोचे ही मैं सीधे लिफ्ट के अंदर घुस गया। मुझे पता नहीं था कि मैं कहां था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने 4-5 बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट तो बंद हो गई, लेकिन लिफ्ट कहां जा रही थी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं कहां था, कौन सी बिल्डिंग में था, कुछ बता नहीं सकता था। अचानक ही लिफ्ट किसी जगह पर रुक गई। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सी मंजिल है। जैसे ही लिफ्ट वहां आकर रुकी, मुझे बाहर से एक साथ कई आवाजें सुनाई देने लगी। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज, सब एक साथ। पता नहीं मुझे ये कैसा अजीब सा आभास हो रहा था। मैंने फिर 3-4 बार जोर जोर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, पर तब कुछ भी नहीं हुआ। मैंने डर के मारे हर एक बटन पर जोर से मुक्के मारे, पर लिफ्ट जरा भी नहीं हिली। और फिर अचानक ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सारी आवाजें एकदम से आनी बंद हो गई। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। मेरे सामने एक लंबा सा कॉरिडोर था। वहां से बाहर जाने की सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। सोचा कि बाहर जाकर सीढ़ियों से भागते हुए सीधे नीचे चला जाऊंगा, फिर मेरे साथ चाहे जो हो। और मैं हिम्मत कर वहां से बाहर निकलकर जोर से भागा। मैं बाहर गया तो देखा कि बाहर सीढ़ियां थी ही नहीं। न ऊपर जाती सीढ़ियां थी और न ही नीचे जाती सीढ़ियां थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर मैंने अपने आप को समझा कि शायद यही ग्राउंड फ्लोर होगा। मेरे बाहर जाते ही लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। मैं वापस लिफ्ट की ओर दौड़ कर गया और जोर जोर से लिफ्ट के बटन को दबाने लगा, लेकिन अब की बार लिफ्ट वापस नहीं आई। मैंने एक लंबी सांस ली और मुड़कर पीछे कॉरिडोर में देखा। सोचा कि शायद कॉरिडोर के दूसरी तरफ जरूर सीढ़ियां या फिर दूसरी लिफ्ट होगी। मैं होशियारी से धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। पीछे से आता कोई बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर आगे गुजर गया। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप गया और मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, रोने की, हंसने की और दर्द से कराहने की आवाजें। मैंने देखा कि मेरे थोड़े ही आगे एक कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, मॉर्चरी रूम, मतलब वो जगह जहां मुर्दों को रखा जाता है। उस जगह के पास जाते ही मुझे एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। उस माहौल में, उस जगह में एक अजीब सा नशा था, एक अजीब सी घुटन थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है कि तभी मैंने देखा कि एक औरत सामने से मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आ रही थी। वही औरत जिसे मैंने कुछ देर पहले नीचे देखा था। अजीब तरह से चलने वाली वो औरत। उसका एक पैर टूटा हुआ था और इसीलिए वो एक पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो मुझसे बहुत दूर थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे देख मेरी धड़कन और तेज हो गई, सांसें भी तेज चलने लगी। उसे आते देख घबराहट में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक फिर से सब शांत हो गया, सब आवाजें फिर से रुक गई। अब मुझे बहुत ठंड महसूस होने लगी थी। मेरे चारों तरफ बहुत ठंड थी। उस ठंड में मैं मेरी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली। अब मैं किसी कमरे में था। मैंने जब उस कमरे को ठीक से देखा तो मैं समझ गया कि मैं किसी मॉर्चरी रूम में था। वहां बड़े बड़े बॉडी ट्रे थे जिनमें मुर्दों को रखा जाता है। मुझसे आसपास देखा भी नहीं जा रहा था और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे बचा ले भोलेनाथ। तभी मैंने फिर स्ट्रेचर की आवाज सुनी।
वहीं मेरे पीछे एक स्ट्रेचर पर एक बॉडी को रखा हुआ था। मुझे जैसे किसी चीज ने मजबूर कर दिया था, या फिर मुझ पर किसी चीज का नशा था, पता नहीं। पर जो कुछ मैं देख रहा था वो सब कुछ मेरी समझ के बाहर और बहुत डरावना था। उस ठंड में भी मेरे कानों के पीछे से पसीने की एक बूंद बहते हुए गर्दन तक आ गई। मेरे होठ तक अब कांपने लगे थे। कुछ देर सोचने के बाद मैं उस स्ट्रेचर की ओर चला गया। वहां उस बॉडी को सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। मैं चाहता तो नहीं था, पर मैंने धीरे से उस कपड़े को हटाकर देखा। हे महादेव! वो कोई औरत थी जिसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। आंख नाक कुचलकर सब एक तरफ जमा हो गए थे। जल्दी से मैंने उसे फिर से ढक दिया। एक पल के लिए मैं जैसे बिल्कुल जम गया। मैंने स्ट्रेचर को पीछे सरकाया और मैं पलटा ही था कि ये क्या, मेरे सामने वो कुचली हुई औरत खड़ी थी। एक पल के लिए वो वहां थी और फिर अचानक ही कहीं गायब भी हो गई। उस एक पल के लिए मैंने उसे देखा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था और हवा में ही लटक रहा था। एक आंख कुचली हुई थी तो एक अपनी जगह पर ही नहीं थी। नाक मुंह टेढ़ा हो चुका था और जबड़ा पूरा बाहर आता दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपनी आंखें बंद की और महादेव का नाम जपने लगा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे बचा ले। मुझे ये कैसे कैसे भ्रम हो रहे हैं। भोलेनाथ, मुझे यहां से बाहर निकाल। कि तभी मुझे कहीं से शटर की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं फिर से किसी और ही जगह पर था। बाहर से पंछियों की आवाज आ रही थी। मैंने पास एक दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। मेरी दाईं तरफ एक शटर था जो कोई जोर जोर से बजा रहा था। उस आवाज को सुन मैं उस तरफ चला गया तो बाहर वही रात वाला गार्ड खड़ा था और उसके साथ कुछ 3-4 लोग भी थे। उसे देख मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं दौड़कर ही वहां गया और अंदर से शटर को जो चैन से बांधा हुआ था उसे खोल दिया। मुझे देखते ही उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तब भी बहुत बुरी तरह से कांप रहा था, इसलिए मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वो गार्ड उन लोगों के साथ सीधे अंदर चला गया। मैं उस बिल्डिंग के बाहर जाकर रुक गया। तब मैंने देखा कि उस शटर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था मुर्दा घर, और पास ही एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी जिस पर किसी संस्था का नाम लिखा हुआ था। कुछ ही देर में वो गार्ड और वो लोग एक स्ट्रेचर के साथ बाहर आ गए। मैं उनकी मदद के लिए आगे चला गया। स्ट्रेचर पर रखी उस लाश को कपड़े से बांधकर बंद कर दिया गया था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। उसे गाड़ी में रखने के बाद वो लोग गाड़ी लेकर वहां से चले गए। तब उस गार्ड ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले ही इस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसे बहुत बुरी तरह से कुचला गया था। उसका एक पैर टूटा हुआ था और चेहरा भी बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। लेकिन इन 2 दिनों में उसका कोई भी पहचानने वाला, कोई भी रिश्तेदार नहीं मिला। तो ये गाड़ी एक संस्था की है जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती है। मैं समझ चुका था कि ये उसी औरत की लाश थी जिसे मैंने रात को देखा था। मैं उसी वक्त घर चला गया। जो मैंने देखा था, जो मैंने महसूस किया था, उसे भूल पाना मुश्किल था। उस घटना ने मुझ पर बहुत बुरा असर छोड़ा था। कई दिनों तक मैं उस सदमे से उभर नहीं पाया। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूं तो दिमाग सुन्न हो जाता है और फिर मैं सोचने लगता हूं कि आखिर वो क्या था। वो सच था या कोई सपना था या फिर कोई भ्रम था। लेकिन मेरी सोच इस बात पर आकर रुक जाती है कि अगर वो कोई सपना या फिर कोई भ्रम था तो मैं अपने आप ही वहां उस बिल्डिंग में कैसे पहुंच गया। सवाल तो कई थे पर मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। पर कोई चीज थी जो मुझे वहां रोके हुई थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाता या फिर उसे हार्ट अटैक आ जाता। पर शायद ये मेरे भोलेनाथ की ही कृपा थी कि वो मुझे वहां से बाहर निकलने की हिम्मत दे रहे थे।